तो मैंने देखी मूवी दो पत्ती और इसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन उसको कहने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट मिलते रहता है, ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ पूरा ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि कैसी है कहानी। उससे पहले मैं इसके राइटर के बारे में, कनिका ढिल्लों के बारे में बात करूंगा कि वो एक मिड राइटर हैं और वो चीज़ इसमें दिखती है। उनकी कितनी भी कहानियाँ देख लो, चाहे मरमर्जी यार देख लो, चाहे रक्षाबंधन देख लो, रक्षाबंधन थोड़ी सी ठीक है बट राइटिंग में हर जगह स्टोरी लाइन में वो लैग करती है। अब उसमें इनकी बात हो रही है शशांक चतुर्वेदी जो कि दो पत्ती के डायरेक्टर, उनकी बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि शशांक चतुर्वेदी का ये पहला काम है तो कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन जो कि कनिका ढिल्लों है जिन्होंने इनकी कहानियाँ लिखी है और जो कि थ्रिलर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो हर प्रमोशन में ऐसा चौड़ बन के गई हैं, तो उनकी बात तो होनी ही चाहिए। बात करते हैं कहानी की तो पहले स्टोरी लाइन पे ही आ जाते हैं जो कि कनिका ढिल्लों जी ने लिखा है। अब होता यह है कि दो बहनें रहती हैं जिसमें से एक शरीफ, एक थोड़ी सी चंट रहती है और चंट वाली से शरीफ वाली की नहीं बनती है ऑब्वियसली। फिर उसको लेके जो बदमाश रहती है थोड़ी सी, उसको लेकर के भेज देते हैं हॉस्टल में और जो शरीफ रहती है वो घर चली जाती है क्योंकि उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। वो भी एक ट्विस्ट वाला सोचा है इन्होंने बट ऐसा कुछ है नहीं। फिर माता पिता का देहांत हो जाता है, दोनों बहनों में बनती नहीं रहती है। फिर साहिर शेख का कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि शरीफ वाली लड़की से, जिसका नाम सौम्या है, उससे प्यार व्यार करती रहती है। बट जब वो बूढ़ी बहन आती है और वो उसके साथ आती है तो उसके साथ गुल्लू गुल्लू स्टार्ट हो जाता है। बट फिर किसी कारण से भाई साहब को लगता है कि नहीं यार, शादी तो मुझे शरीफ बहन से ही करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है बीच में कि उसके हरकतों से बंदे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये कैसे, ऐसा क्यों। तो वो भाई क्या करता है कि मतलब अपना ये इसको लेके आ जाता है और शरीफ वाली लड़की से शादी कर लेता है। अब बूढ़ी बहन जो कि थोड़ी सी चंट बहन रहती है उसको पसंद नहीं आता ये चीज़ और वो कोशिश करती है कि ये शादी तुड़वा दे। तब आता है अकॉर्डिंग टू द राइटर जब ध्रुव सूद यानी कि साहिर शेख का कैरेक्टर सौम्या सूद यानी कि अपनी पत्नी जो कि कृति सेनन शरीफ वाली है उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करते रहता है और उस पर केस या रिपोर्ट किया जाता है। अब ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। अब इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काजोल को बनाया जाता है और फिर वो लड़की नहीं बोलती है कि नहीं मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है, दिस दैट वगैरह वगैरह काम चालू होता है। ऑन पेपर इन्होंने तो बहुत तगड़ा सोचा और बहुत अच्छी चीज़ भी है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस पे एक मूवी बनानी चाहिए जिस पे उनकी कैसे स्टैंड करती है, कैसे उसको ये करती है। बट जो इन्होंने थ्रिलर की माँ बहन एक की है भाई, मतलब पूरा सीन चल रहा है, तुमको पता है कि क्या चल रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि देयर वर सम सिनेरियोज जो कि रिकमेंडेड था। अगर उस कैरेक्टर को ऐसा दिखाना भी था तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो लड़की आती है, जब आती है तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में, जो बुरी वाली रहती है उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। फिर जो लॉजिक डाला इन लोगों ने कि जिस लॉजिक की वजह से उसने शरीफ वाली लड़की से शादी की वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। देन अनदर थिंग कि दोनों बहनें का आपस में झगड़ा होते रहता है और जिस वजह से वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट खड़ी होती है वो तुमको पता चल जाएगा एंड यू विल नो कि भाई ये चीज़ किसी चीज़ से कनेक्टेड है एंड दिस इज शिट। विवेक मुसरान जिनको सोनपरी में तुमने देखा होगा, अगर तुम वो देखते हो तो उसमें फ्रूटी के पिताजी का जो किरदार निभाते हैं वो ये वाले बंदे, उनके कैरेक्टर को जो वेस्ट किया गया है, मतलब तबाही वेस्ट है वो कैरेक्टर। उसके बाद काजोल खौफ नहीं लगी हैं, वो परफॉर्मेंस पुल अप नहीं कर पाई है। वो उनकी ही कज़न जो कि रानी मुखर्जी हैं, उन्होंने जो तगड़ा परफॉर्मेंस दिया हुआ है मर्दानी वगैरह में, वो काम थोड़ा नहीं हो पाया। और फॉर अ चेंज वो एक वकील भी बन जाती है थोड़ी देर के लिए, उसमें बताया गया है कि क्या क्या सिस्टम है वो बताया जाता है। दे ट्राई टू डू समथिंग बेस्ट, ठीक है, और कृति सेनन की ये फर्स्ट प्रोडक्शन है। दे ट्राई टू डू इट लाइक कि भाई इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट डाल देंगे, इतना कुछ डाल देंगे, नहीं है। आई जेन्युइनली फील कि बहुत कुछ इम्प्रूव किया जा सकता था इसमें, खास करके स्टोरी टेलिंग। और इसमें कनिका ढिल्लों को एज अ राइटर अपने आप को ऐसा जज करना चाहिए कि क्यों उसके मूवीज को इतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो राइटर है। अगर एक्टर वगैरह की कुछ मूवीज की रेटिंग कम जाए तो दैट्स समथिंग एल्स, बट अगर एज अ राइटर तुम्हारे जो तुमने जितनी मूवीज की हैं और सबकी रेटिंग डाउन जा रही है, मतलब तुम्हारी राइटिंग में कुछ गड़बड़ी है।
बाकी देखो मेन जो है दोनों कृति सेनन और काजोल के इर्द गिर्द ही घूमती है ये मूवी, और वो दोनों कन्विंसिंग नहीं लगी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है, कि मतलब एक बहुत बड़ा लूप होल है कि भाई ये चीज़ कन्विंसिंग नहीं लग रही है, एंड दैट्स समथिंग यू फील लाइक यार क्यों। देन देयर आर सिनेरियोज, देयर आर डायलॉग्स जो कि पावरफुल होने चाहिए थे बट नहीं है, वो भी कनिका ढिल्लों जी ने लिखा हुआ है। मैं भाई मैं तंग आ गया इस राइटिंग से, ठीक है, बहुत बहुत लेजी, बहुत ही लाचारिक। तुम समझ जाओगे कि ये क्रिंज है, तुम जब पूरी मूवी देख रहे होगे, तुम जो डायलॉग्स देखो सुनोगे, यू विल टेंड टू सी कि लाइक कितना क्रिंज वे में सोचा होगा इस चीज़ को। आई टोटली अंडरस्टैंड कि उनका मोटिव बहुत अच्छा था एक डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाने का, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि तुम एक अच्छी मूवी बना रहे हो। एक अच्छी फिल्म एक अच्छा मैसेज पोर्ट्रे करने के लिए एक अच्छा तरीका, एक अच्छा ये चीज़ डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तुमने एक नुब्रे डायरेक्टर को लिया, विच इज़ समथिंग की जो तुम दिखाता है कि भाई मतलब थ्रिलर जॉनरा हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये एविडेंट है। थ्रिलर और कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहानी पे और डायलॉग्स पे डिपेंड करता है, कैसे पंच लाइन्स है वो कॉमेडी को डिफाइन करता है, और कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, कैसे चीज़ें दिखाई जानी चाहिए, वो तुमको दिखता है थ्रिलर में, और वो ये चीज़ लैक करती है। कनिका ढिल्लों को थोड़ा सा देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। बशर्ते मैं इस पे एक्टर्स पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कहानी इतनी वीक है, मतलब यू फील कि देयर आर सिनेरियोस जहाँ पे चीज़ों को और अच्छे तरीके से बताया जा सकता था और बेहतर तरीके से बताया जा सकता था, बट वो नहीं किया है, वो बहुत चीज़ें लैक करती है। एज अ व्यूअर मैं इस चीज़ को मतलब एविडेंटली देख सकता हूँ सामने से कि नहीं यार ये बहुत 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 ही वाहियात है। सबसे बड़ी बात, जिस वे में बताया गया कि भाई लोग जो चुप हो जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस देख करके, वो तुमको एविडेंटली देयर इज अ सीन जहाँ पे एक बंदा रहता है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ सौम्या को बोलता है नहीं बोलने के लिए, एंड देयर इज अ सीन जहाँ पे ऐसे करते बोलना मत कुछ, ठीक है, वो एक इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इट्स जस्ट कि तुमको लगेगा कि ओके ऐसा, बट वो सीन का बेस नहीं बन पाता, वो इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता जितना लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है किसी घर में और लोग चुप हैं देख करके। तो भाई बस अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। ये ऐसी मूवी है कि तुम देख लो, ऐसा नहीं है कि तुमको बोर कर देगी या तुमको बकवास लगेगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा देख करके, नहीं, वन टाइम वॉच है, बट जो राइटिंग होनी चाहिए, जो थ्रिल तुमको देना चाहिए, जो तुम उम्मीदें टॉप नॉच लेके जाना चाहते हो, वो मत लेके जाना। इट्स अ डिसेंट फिल्म, इट्स अ डिसेंट थिंग टू वॉच कि तुम देखो अगर तुम्हारे पास फैमिली के साथ टाइम है। एक दो इंटीमेटेड सीन हैं जो कि शायद फैमिली के साथ बैठ के देखने में थोड़ा सा हिचकिचाहट लगेगा तुमको, एक दो गालियां भी दी जाती है और अच्छे से दी जाती है, तो वो भी थोड़ा सा देख सकते हो कि तुम अगर ना देखना चाहो, अगर फैमिली के साथ अवॉइड कर सकते हो वो चीज़ें। बट अगर तुमको ऐसा है कि मन है और एक बार मुझे देखना है, तो दैट्स इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी एंड यू कैन वॉच इट। अगर तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है या तुम्हारा मन है देखने का तो तुम देख सकते हो, इट्स अप टू यू। तो यही था मेरा रिव्यू दो पत्ती को लेकर के। डिसेंट फिल्म, हम एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि मुझे टीजर पसंद आया था, ट्रेलर में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन डाउन हुई मूवी। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खास करके टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम पे तुमको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।